श्री दृढ़मती माता जी की, पुनि आर्यकशी साधनामती माता जी की, पुनि आर्यकशी उदितमती माता जी की, आज के संयम धर्म की जय हो। आर्यका संघ की मुक्ति पथ का राही सा रहा, मुक्ति धाम के द्वार पर आओ हम भी साथ चले, आओ हम भी साथ चले। मुक्ति पथ का राही सा रहा, मुक्ति धाम के द्वार पर आओ हम भी साथ चले, आओ हम भी साथ चले। सम्यक दर्शन सम्यक चारित सम्यक इनका ज्ञान है, सम्यक इनका ज्ञान है। वीतराग की दिव्य छवि ये जैन धर्म के प्राण है, जैन धर्म के प्राण है। मुक्ति दूत के उपदेशों पर अपना सब कुछ बार कर आओ हम भी साथ चले, आओ हम भी साथ चले। मुक्ति पथ का राही सा रहा, मुक्ति धाम के द्वार पर आओ हम भी साथ चले, आओ हम भी साथ। युग बीतते हैं, सृष्टियाँ बदलती हैं और दृष्टियाँ भी बदल जाती हैं। कई दृष्टा जन्म लेते हैं और स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपनी अमर गाथा को छोड़ जाते हैं। उन्हीं महापुरुष का जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे ही निर्लिप्त अनुपमेय अनियत जीवन जीने वाले, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को संयत बनाया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को संयत बनाया, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागमय बनाया, स्वयं को संयम के सांचे में ढाला और अनुशासन को अपनी ढाल बनाया और तैयार कर दी हजारों लाखों लोगों की संगठित युवाओं की संगठित सेना। सैकड़ों मुनिराज, आरिकाएं, ब्रह्मचारी भाई बहने सभी उनके साथ संयम के पथ पर चल पड़े हैं। उनकी छवि को निहार के चल पड़े अपने घर द्वार छोड़कर उन्हीं के जैसा बनने के लिए। तो कहते हैं गर्व विद्यासागर जी, गर्व विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, गर्व विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते। अपनी काया से जग का कायाकल्प नहीं करते, अपनी काया से जग का कायाकल्प नहीं करते। मानवता मान नहीं पाती ये जीवित मंत्र नहीं होते, मानवता मान नहीं पाती ये जीवित मंत्र नहीं होते। ये भारत गारत बन जाता जो ऐसे संत नहीं होते, जो ऐसे संत नहीं होते। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। आज पर्युषण पर्व का 6वां दिन है और अभी तक तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे बंधुओं, लेकिन अब उतरने का समय आ गया है। आज सब कुछ, अभी तक तो हम क्रोध, माया, मान, लोभ छोड़ते आ रहे थे, लेकिन अब आज से ग्रहण करने का दिन है, आज संयम का दिन है। तो बंधुओं, जब तक सत्य से साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीवन में संयम नहीं आता। मानव जब पैदा होता है तो वह किससे प्यार करता है? माँ से प्यार करता है, सारा सुख माँ की गोद में ही मांगता है। और जब बड़ा होता है तो हम जोलियों साथियों में मस्त हो जाता है। फिर थोड़ी उससे बड़ा होता है तो वह पढ़ाई में मस्त हो जाता है, उसको सिर्फ पढ़ाई दिखती है। और जब युवा होता है तो शादी हो जाती है और अपने परिवार में रम जाता है। और परिवार में रमने के साथ साथ वह धन कमाने की लालच में पड़ जाता है और ऐसे ही असंयम से अपना जीवन व्यतीत करता जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इसी धुन में जीवन का श्रेष्ठ समय निकल जाता है। तो असंयम के साथ ही जो समय निकल जाता है वह समय
निकल चुका बंधुओं, अब हमको संयम लेने की तैयारी करना है। आचार्य जी कहते हैं संयम ही जीवन है, संयम ही आनंद है, संयम ही वह है जिसके द्वारा अनादिकाल से बंधे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप महावीर भगवान को मानते हैं और यहाँ पर तो अतिशयकारी महावीर भगवान है और उनकी रोज प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और शाम को आपके भजन आरती सब करते हैं। पर क्या आप सही में भगवान महावीर को मानते हैं? नहीं बंधुओं, आप सही में भगवान महावीर के अनुयायी नहीं हो सकते। कौन हो सकता है? तो कहते हैं मार्ग संयम का तुमने धारा नहीं, मार्ग संयम का तुमने धारा नहीं, प्यार जिनवर को तुमने पुकारा नहीं, प्यार जिनवर को तुमने पुकारा नहीं। कोई संयम नियम का पालन करो वरन फिसला के प्यारे नहीं आएंगे। तज कुमारग सुमारग पे धरिए कदम, तज कुमारग सुमारग पे धरिए कदम, वीर प्यारे स्वयं पास आ जाएंगे। कर्म करते रहो वीर गाते रहो वरन फिसला के प्यारे नहीं आएंगे। तज कुमारग सुमारग पे धरिए कदम। महावीर भगवान के सिद्धांत तो आप सबको पता ही है, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन सब के जो सही अनुयायी हुआ करते हैं वह हमारे गुरुदेव भी हुआ करते हैं और साधु, सच्चे साधु भी हुआ करते हैं और कोई इनका अनुयायी नहीं हो सकता। इनके कुछ संस्मरण आपको हम आचार्य जी के सुनाते हैं कि अहिंसा धर्म का, सत्य धर्म का, आचार्य धर्म का, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह धर्म का आचार्य जी कैसे पालन करते हैं। एक बार आर्य का संघ आचार्य जी के दर्शनार्थ हेतु गया और पहुंचा 9, सवा 9 बजे आचार्य जी की पूजन चल रही थी। पूजन के बाद आचार्य जी के पूजन के बाद पाद प्रक्षालन का नंबर आया तो पाद प्रक्षालन हो रहा था। कौन सी माता जी थी? गुरुमती माता जी, यानी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो माता जी होती हैं, जो सबसे बड़ी माता जी है गुरुमती माता जी, वह पहुंची थी आचार्य जी के पास और वहाँ पाद प्रक्षालन हो रहा था। पाद प्रक्षालन होते होते चांदी की कलसी में जल था और जल से पाद प्रक्षालन हो रहा था तो एक ही अंगूठे का पाद प्रक्षालन हो पाया और वह जल खत्म हो गया। जल खत्म हो गया तो माता जी ने एक श्रावक से इशारा किया कि थोड़ा जल और लेके आ जाओ। क्या किया? इशारा किया कि थोड़ा जल और लेके आ जाओ। तो आचार्य जी के कानों में यह बात पड़ी। आचार्य जी बोलते पकड़ी गई, पकड़ी गई। क्या हो गया भाई? आचार्य जी ने बोला पकड़ी गई, गुरुमती पकड़ी गई। क्या हो गया आचार्य जी, हमसे क्या गलती हो गई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमको समझ में नहीं आता कि वह जल कहाँ से लाएगा? जल अगर उसके पास नहीं है तो वह जाएगा, गरम करेगा, कुएं से खींचेगा, जीवानी डालेगा, तो इन सब में किसका बंध होगा? पाप का बंध होगा। तो जो उसको पाप का बंध होगा वह तुम्हें उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। इसलिए आचार्य जी छोटी छोटी शिक्षाओं के माध्यम से अपने शिष्यों को संकेत करते रहते। इसका हाइको एक है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। उसके बाद आता है सत्य धर्म का नंबर। सत्य धर्म का नंबर आता है तो सत्य महाव्रत क्या होता है कि अधिक बोलने के जो बोलता है उसका सत्य महाव्रत नहीं कर सकता। आचार्य जी के पास ऐसे ही एक बार और आर्य का संघ गया और शाम की आचार भक्ति चल रही थी। आचार भक्ति के बाद आर्यिकाएं अपने अपने स्थान पर आ गई और आने के बाद एक आर्यिका को बहुत तेज दांतों में दर्द हुआ।
बजे थे 7, लेकिन आरिका वापस गुरु के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने एक बहन को भेजा। किसको भेजा? बहन को भेजा। और वह बहन महाराज जी से बोली, महाराज जी हमको एक बार आचार्य जी के दर्शन करना है और कुछ बात कहनी है। तो महाराज जी ने उनको जाने दिया अंदर। अंदर जाने के बाद उसने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी, बड़ी माता जी यानी दृढ़मती माता जी, उनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा है और वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने ये औषधि बताई है। तो आचार्य जी ने कहा देख लो। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया कि आचार्य जी ने देख लो क्यों कहा। फिर उसने बोला कि आचार्य जी कुछ तो बता दीजिए, उनको बहुत दर्द हो रहा है और सहन नहीं हो रहा। आचार्य जी ने फिर कहा देख लो। अरे आचार्य जी हमको आपकी ये वाली भाषा समझ में नहीं आ रही। आचार्य जी ने फिर कहा देख लो। वह चली गई वापस। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि आचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने जाके माता जी को कहा तो माता जी ने कहा कि आचार्य जी ने कहा देख लो। तो आचार्य जी कभी भी अपनी चर्या में दोष नहीं लगाते, वह देख लो के माध्यम से ही संकेत करते हैं। इसलिए हमको आचार्य जी का उत्तर समझ में आ गया है, तुमको आए या ना आए। उसके बाद आचौर महाव्रत का नंबर आता है। और आचौर महाव्रत में कि कभी किसी से याचना नहीं करना, कभी किसी की चीज नहीं लेना, ये आचार्य जी बहुत अच्छे से अपने शिष्यों को भी समझाते हैं और खुद इसका पालन करते हैं। तो एक बार आचार्य जी बहुत छोटे थे, तभी से ये आचौर महाव्रत का पालन करते। जैसे उनको पता होगा कि हम इतने बड़े आचार्य बनने वाले हैं या साधु बनने वाले हैं। तो एक बार क्या हुआ, विद्याधर खेत में, उनके पिताजी ने विद्याधर को खेत में भेजा। तो विद्याधर और मारुति दोनों हाथ पकड़ पकड़ के खेत में चले गए। अब खेत में जाने के बाद बाजू वाले खेत में हल चल रहा था। हल चलने से उसकी मिट्टी, बाजू वाले खेत की मिट्टी विद्याधर के खेत में एक ढेला आ गया मिट्टी का। मिट्टी पूरी नहीं आई, लेकिन एक छोटा सा ढेला आ गया। उसने देख लिया विद्याधर ने कि ये मिट्टी इस खेत से, हमारे बाजू वाले के खेत से हमारे खेत में आ गई है। तो उसने वह मिट्टी उठाई और वापस उस खेत में डाल दी। तो मारुति बोलता है कि मिट्टी ही तो थी, वापस करने की क्या आवश्यकता थी विद्याधर? मिट्टी ही तो थी, वापस करने की क्या आवश्यकता थी? तुमने तो उठाई नहीं, वह स्वयं ही उचक के आ गई। तो विद्याधर ने कहा कि सुनो मारुति, आज ये मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के बदले हमें अगले भाव में इसको जमीन देनी पड़ेगी। कितनी बड़ी सोच है कि मिट्टी भी वह अपने पास किसी की नहीं रख सकते, तो मिट्टी के बदले जमीन देनी पड़ेगी। तो किसी वस्तु का वह ममत्व भाव नहीं रखते थे अपने पास। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य व्रत, महाव्रत ब्रह्मचर्य, जो व्रतों का राजा माना जाता है। आचार्य जी ब्रह्मचर्य व्रत का स्वयं पालन करते हैं और अपनी सभी जो शिष्य रहते हैं उनसे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करवाते हैं। बहुत छोटे में ही कई आरिकाओं ने आचार्य जी का मुखमंडल देख के, आचार्य जी के दर्शन करके और आचार्य जी का सानिध्य पाके, बहुत छोटे यानी 13-14 साल में कई आरिकाएं जो आज बन गई हैं, उन्होंने व्रत ग्रहण कर लिया था आचार्य जी को देखते ही। कुंडलपुर में कई बार उनको सानिध्य मिला। पटेरा की एक माता जी हैं, प्रशांतमती माता जी, उन्होंने पहली बार आचार्य जी को देखा कुंडलपुर में और बहुत छोटे में व्रत ले लिया था। तो आचार्य जी, कई बार बहनों के मन में आया कि हम दीक्षा ले लें, तो आचार्य जी के समक्ष गई और उन्होंने कहा आचार्य जी हमें दीक्षा लेने की भावना है। तो आचार्य जी ने कहा कि दीक्षा तो मैं दे दूंगा, दीक्षा तो मैं दे दूंगा, आप लोगों की भावना है, पर अपने साथ में नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा। दीक्षा तो मैं दे दूंगा पर अपने साथ में नहीं रखूंगा। तो बहनें पीछे हो गई। फिर कई साल तक बहनों का मन ही नहीं बना, क्योंकि कोई भी अपने गुरु से दूर रहना नहीं चाहता, सब गुरु के पास रहना चाहते हैं। लेकिन 1987 में आचार्य जी ने कई बार बहनों को समझाया
तो उनकी भावना हो गई दीक्षा लेने की। और 1987 में सबसे पहले कदम उठाया तो हमारी गुरुमती माता जी ने और हमारी दृढ़मती माता जी ने, जो संघ की आज नायिका मानी जाती हैं और पूरा संघ उनको ब्राह्मी सुंदरी के नाम से जानता है। ऐसी जैसे आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियों ने, ब्राह्मी और सुंदरियों ने पहले कदम उठाया था और दीक्षा ली थी, वैसे ही आज हमारी दो बड़ी ज्येष्ठ माता जी जो कहलाती हैं, उन्होंने कदम उठा के, और जो हम सब आज दिख रहे हैं वह सब उन्हीं माता जी लोग की देन है और किसी की भी देन नहीं है। तो हमारी दोनों माता जी के उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। अंत में आता है अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह महाव्रत एक बार क्या हुआ कि शांति प्रसाद जी पंडित जी थे, उन्होंने जिनेंद्र वर्णी के 4 ग्रंथ प्रकाशित करवाया और प्रकाशित करवाने के बाद गुरुदेव के चरणों में पहुँचे, वह ग्रंथ लेकर पहुँचे। उन्होंने गुरुदेव को चारों ग्रंथ भेंट किए और गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ने पलटे पुस्तक को और देखा अच्छे से और कहा कि आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है पंडित जी, बहुत अच्छा आपने ग्रंथ निकाले, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद वो आचार्य जी उनको वापस करने लगे, तो उन्होंने कहा आचार्य जी वापस करने के लिए मैं ये ग्रंथ नहीं लाया हूँ, मैं तो आपको भेंट करने के लिए लाया हूँ, ये ग्रंथ आपके ही हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि हम ग्रंथालय नहीं रखते, हम तो निर्ग्रंथ साधु हैं, ग्रंथालय नहीं रखते, ग्रंथ पढ़ते हैं पर ग्रंथालय नहीं रखते, ग्रंथ पढ़ते हैं पर ग्रंथालय नहीं रखते। तो ऐसे आचार्य जी की जो स्वयं तीर्थ हैं और अपने शिष्यों को भी तीर्थ होने का उपदेश देते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी जी जय कुमार जी, जो आज सुधा सागर महाराज जी के नाम से विख्यात हैं, तो वह गुरुजी के पास गए और कहा गुरुजी हम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी ने सुन लिया, उनके चरण छुए के कहा आचार्य जी हम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं। आचार्य जी स्वाध्याय कर रहे थे, उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके फिर तीसरी बार फिर कहा कि आचार्य जी हम तीर्थ वंदना के लिए जाना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि तुम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हो, अगर हम तुमको स्वयं तीर्थ बना दें तो कैसा रहेगा। तो तीर्थ बनाने यानी उनको दीक्षा दे दें तो कैसा रहेगा। तो आचार्य जी ऐसे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं और उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। एक बार किसी ने कहा कि आचार्य जी आपका जन्म कर्नाटक में हुआ और दीक्षा राजस्थान में हुई और आप आकर बुंदेलखंड में बस गए। आपका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ, दीक्षा राजस्थान में हुई और आप आकर बुंदेलखंड में बस गए। तो यह आचार्य जी ने कहा यह बुंदेलखंड आर्य खंडों का भी आर्य खंड है और यह हमें इसमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर व्यक्ति के दीक्षा के भाव स्वतः हो जाया करते हैं। किसके? दीक्षा के भाव स्वतः हो जाया करते हैं, हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस व्यक्ति ने कहा आचार्य जी बुंदेलखंड का पानी अच्छा है, आप यही रम जाए। आचार्य जी ने कहा बुंदेलखंड का पानी अच्छा नहीं है, बुंदेलखंड के प्राणी भी अच्छे हैं। आचार्य जी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया और कहा कि बुंदेलखंड स्वयं तीर्थ है। ऐसे आचार्य जी के संस्मरण हम लोगों को शिक्षा प्रदान कराते रहते हैं। और अंत में मैं अपनी माता जी के चरणों में और गुरु जी देव के चरणों में 4 पंक्तियां कहकर अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। भव जंगल में भटक रही थी मैं अनाथ बनकर दर, भव जंगल में भटक रही थी मैं अनाथ बनकर दर, संयम रथ ले आन पधारे दयावान सच्चे गुरुवर, संयम रथ ले आन पधारे दयावान सच्चे गुरुवर, बिना कराया
बिना किराया मुझे साथ ले करा रहे हैं शिव मार्ग गमन। बिना किराया मुझे साथ ले करा रहे शिव मार्ग गमन। ऐसे विद्या रथ चालक को मेरा बारंबार नमन। ऐसे विद्या रथ चालक को मेरा बारंबार नमन। और माता जी के चरणों में 2 पंक्तियां हैं। गुरुवर ने जैसा नाम दिया आपको, गुरुवर ने जैसा नाम दिया आपको, वैसी दृढ़ता आपने पाई। गुरुवर ने जैसा नाम दिया आपको, वैसी दृढ़ता आपने पाई। ऊपर से दृढ़ अंदर से मृदु, ऊपर से दृढ़ अंदर से मृदु, यह बात सबके मन समाई। दृढ़ता मृदुता का समन्वय लिए, दृढ़ता मृदुता का समन्वय लिए तुम ऐसी निर्मल सरिता हो, मैं समझूं तुम क्या क्या हो। हे माँ तुम तो हम सबकी माता जी हो, हे माँ तुम तो हम सबकी माता जी हो। लाखों करोड़ों गुण है तुम में, एक जुबान है मेरी। लाखों करोड़ों गुण है तुम में, एक जुबान है मेरी। कैसे करें मखान माता जी, सारी महिमा तेरी, सारी महिमा तेरी। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, पुण्य हारिका रत्न सी प्रणमती माता जी की, पुण्य हारिका सी साधनामती माता जी की, पुण्य हारिका सी मुदितमती माता जी की, हारिका रत्न एक्सपर्ट विजितमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, परम श्रद्धेय हारिका दृढ़मती माता जी की। कदम कहीं भी यूं न बढ़ाओ, कदम कहीं भी यूं न बढ़ाओ, पहले सच्चा पंथ चाहिए। थके कदम को मिले दिलासा, थके कदम को मिले दिलासा, मंजिल का वो अंत चाहिए। महावीर यदि नहीं मिले तो, महावीर यदि नहीं मिले तो फिर भी कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग को पाने बंधु विद्यासागर संत चाहिए। मोक्ष मार्ग को पाने बंधु विद्यासागर संत चाहिए। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और भी सुनना चाहते हैं। संयम का मतलब होता है संतुलन। जैसे आपने देखा होगा कि नट, जो सर्कस में नट होते हैं ना, कार्यक्रम करने वाले, वो रस्सी पर चलते हैं। जब वो रस्सी पर चलते हैं तब ये अपने शरीर का बैलेंस बनाकर चलते हैं। यदि उनका बैलेंस छूट गया तो समझो वो सीधे नीचे आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से आप लोग भी गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, अपने 2 व्हीलर पे जाते हैं, तो यदि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है तो बैलेंस बिगड़ा की घटना घटी, एक्सीडेंट हो जाता है। मनुष्य को संयमित बनाना पुरुष का प्रथम कर्तव्य होता है। मन को संयमित बनाना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष का पुरुषार्थ, पुरुष ही वह पुरुषार्थ कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, संयम क्या है? संयम वह है जिसके द्वारा अनंत काल से बंधे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान भी यदि घर में रहते हैं, यदि वो संयम धारण नहीं करते, दीक्षा नहीं लेते, तो उनके कर्मों की निर्जरा नहीं होती और संयम के माध्यम से ही आत्मा की अनुभूति होती है। संयम वह चीज है जिसके द्वारा जीवन स्वतंत्र और स्वावलंबी बनता है। संयम वह चीज है जो ज्ञान को छाई बनाता है और सम्यक दर्शन को परम अवगाढ़ बनाता है। संयम के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं है। संयम वह चीज है जो आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। बंधुओं, संयम की पात्रता कहाँ होगी?
कौन उस संयम को धारण कर सकता है? तो मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंच गति को छोड़कर एक मनुष्य ही गति ऐसी है, श्रेष्ठ है, जिससे हम संयम को धारण कर पाते हैं। मात्र मनुष्य गति श्रेष्ठ गति है संयम को धारण करने के लिए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा श्रेष्ठ प्राणी है जो अपने श्रेष्ठ विचारों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा और अपने श्रेष्ठ व्यवहारों के द्वारा अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक राजा थे, उनके घर पे एक बहुत सुंदर बगीचा था और उस बगीचे में नए नए सुंदर सुंदर अच्छे रंग बिरंगी फूल लगे हुए थे। उनका जो नौकर था वो प्रतिदिन फूल लेकर के आता था और अपने राजा के लिए अपने स्वामी के लिए बहुत सुंदर सैया बनाता था। प्रतिदिन नए नए फूल ला करके हर दिन बनाता था। एक दिन उसके मन में आता है कि ये फूल पे राजा तो 20 साल से सो रहे हैं, 20 साल हो गए इनको और मुझे बनाते बनाते 20 वर्ष हो गए, लेकिन उसका दिल करता है कि एक बार मैं भी तो सो करके देखूं इस पे कैसा लगता है। बनाता हूँ, बनाते बनाते 20 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे भी इसकी इच्छा होती है सोने की इस पे। तब वो एक दिन मन होता है तो वो 2 मिनट के लिए लेटता है कि उसकी नींद लग जाती है। क्या होता है फिर उसी बीच राजा जी आ जाते हैं। ओहो, अब क्या होगा देखो आप। जैसे ही राजा आए तो देखते हैं कि ये क्या, मेरी सैया पे ये नौकर। ये तो बहुत गलत हो गया। इतना क्रोध आ जाता है, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो क्रोध के कारण बस चाबुक उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैत कोड़ा, हाँ, हंटर, और बस उसको मारना शुरू कर देते, धड़ाधड़ ऐसे लगातार मारते जा रहे हैं। और उसकी एक ही बार में तो उसकी नींद खुल जाती है। तो वो हंसने लगता है। कोड़े की मार और हंसी कैसा विपरीत है। जैसे जैसे उस कोड़ा की मार पड़ती जाती राजा के द्वारा, वैसे उसकी हंसी बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है। फिर राजा को सहन नहीं होता तो राजा रोक करके पूछते हैं, क्यों, तुमको हंसी क्यों आ रही है? तो कहता है, मत पूछो राजा जी। तो बोले, नहीं बताओ तो सही, इतना मैं मार रहा हूं तुझे लेकिन रोना नहीं आ रहा, और एक बार भी तुम कुछ हाथ नहीं रोक रहे, कुछ नहीं कर रहे, मार खाते चले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, नौकर कहते हैं, राजा जी मुझे ये सोच करके हंसी आ रही है कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए सैया पर लेटा था और बुरी किस्मत थी मेरी कि नींद लग गई और आप आ गए, तो मेरी ये दशा हो रही है, मुझे इतने कोड़ों की मार पड़ रही है, लेकिन बस हंसी इसलिए आ रही है कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि आपका क्या होगा। आप तो 20 साल से ये सैया पर सो रहे हैं, आपकी कितनी पिटाई होगी, मैं सोच करके हंस रहा हूं, क्योंकि आपने 20 वर्ष तक इस सैया पर सोते रहे और मैं तो एक दिन 10 मिनट के लिए सोया तो मेरी इतनी पिटाई हो रही है। तब राजा की आंखें खुल जाती हैं और पश्चाताप करते हैं और उस दिन से उस सैया का त्याग कर देते हैं। इस सैया पर एक इंद्रिय जीव है, इस सैया पर रोज रोज ये तोड़ कर लाता है मेरे निमित्त से, और पश्चाताप करके उस सैया पर सोने का त्याग कर देते हैं। यह है संयम। अब हम देखेंगे कि असंयम से संयम की ओर एक बालक का पथ प्रदर्शित होता है। एक बालक जो दुनिया को जानकर समझकर अपने जीवन से असंयम को छोड़कर संयम के पथ पर चल पड़ता है। होता क्या है, एक बालक अपने परिवार का खर्च उठा रहा था। आपके यहाँ कोई है क्या ऐसा बालक
जो आपके पूरे घर का परिवार का खर्च उठाता हो? नहीं माता जी, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हम ही तो बालक का खर्च उठाते हैं। तो उनका घर परिवार, माता पिता भाई बहन सब भी जो थे, वो पूरे घर के लोग कोई काम नहीं करते थे, और वो बालक बस क्या करता था? काम कुछ नहीं करता था, केवल चोरी करता था। चोरी कर करके वो अपने घर में ला ला करके देता गया, और सारे लोग बड़े खुश होकर के उसको बहुत चाहने लगते, बहुत चाहते। कौन नहीं चाहेगा बोलो? आपका बेटा 1000 रुपये ला के देगा तो आप चाहोगे नहीं क्या? हाँ, बेटा ने आज कमाया है तो आपको खुशी होगी। इस प्रकार से वो बालक जब चोरी कर करके देता जाता, जो भी दे रहा है, सब जो चुरा रहा है वही देता जा रहा है। पूरे घर में सब कुछ सुख शांति से बहुत अच्छे से उनका परिवार चल रहा होता है, और सारे लोग खुश होते हैं। जब भी उसे कुछ हो जाता तो सभी लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते कि बीमार ना पड़ जाए, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। ओह, कितनी स्वार्थी दुनिया है। इसलिए उसका इलाज जल्दी करवा लेते थे, बहुत चाहते थे उसको घर के लोग। तो होता क्या है, एक दिन उसका मन करता है कि आज मैं कहीं जंगल की ओर घूमने जाना है। उसका मन करता है तो वो जंगल की ओर ऐसे घूमने के लिए निकल पड़ता है। होता क्या है, एक दिगंबर संतों के दर्शन हो जाते हैं उसको, और संत के दर्शन होते हैं तो दर्शन तो अपन कहते हैं, लेकिन वो तो महाराज जी से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब महाराज जी कहते हैं, मैं जंगल में रहता हूँ। आप क्यों रहते हैं जंगल में? बालक पूछता है तो कहते हैं कि मैंने घर का त्याग कर दिया, इसलिए मैं जंगल में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने घर का त्याग कर दिया? आपके घर के लोग नहीं चाहते होंगे इसीलिए आपने त्याग कर दिया। अच्छा अच्छा, अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, ये सब दुनिया को मैंने देख लिया है, कितने स्वार्थी लोग हैं इस दुनिया में, सब मतलब ही हैं। ऐसा देख करके मैंने घर का त्याग कर दिया, घर के लोगों का भी त्याग कर दिया है। अब मैं ना घर जाता ना उनसे मतलब रखता। अच्छा, तो आपके लोग चाहते नहीं होंगे इसलिए। तब महाराज जी से कहता है वो, अरे मैं तो अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे तो घर के लोग बहुत बहुत चाहते हैं, जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर के लोग इतना चाहते हैं? तब महाराज जी कहते, ठीक है, तुम्हें घर के लोग इतना चाहते हैं, तब तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, घर जा करके एकदम मरणासन पे लेट जाओ, आँख बंद करके एकदम सांस रोक करके लेट जाना, और फिर आप देखना कि आपके घर के लोग कितना आपको जान से ज़्यादा चाहते हैं। आप परीक्षा करना और चुपचाप सुनते रहना क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। तो वो गुरु की आज्ञा से घर जाता है और उसी तरीके से करता है। और जब घर के लोग देखते, अरे ये तो जमीन पे सो गया आकर के, कभी तो सोता नहीं है, उठ बेटा उठ जा, राजू उठ, राजू क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में से देखो मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता। तो समय कितना है, 15 मिनट ही तो बोल पाएंगे, बस हो गया। तो वो बालक वैसे ही लेट जाता है, और बच्चे लेटने से उसके माता पिता सभी लोग कहते हैं कि देखो ये तो कुछ अचेत सा पड़ा है, ऐसा लगता है ये मर गया। तब सभी लोग कहते हैं, घर के लोग, ये तो मर गया मर गया, सब बोलने लगते हैं घर के लोग, और फिर रोना शुरू कर देते हैं। रोना शुरू करते हैं तो उधर से एक साधु महाराज जी आते हैं और कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि मरे हुए व्यक्ति को मेरे पास जिंदा करने की दवाई है, मरे हुए व्यक्ति को मैं जिंदा कर सकता हूँ, ऐसी मेरे पास दवाई है। चिल्लाते हुए आ रहे थे, उसके दरवाजे के पास आते हैं, निकलते हैं वहाँ से, तो वो घर के लोग पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी इधर आओ, हमारा बेटा मर गया है, उसको आप जिंदा कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा मर गया, ऐसे बोल करके एकदम भावुक हो जाते हैं, और वे बाबा जी उसके घर के अंदर चले जाते हैं। तब वो कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास दवाई है, वो बेटा आपका भी जिंदा हो जाएगा। फिर कहते हैं ऐसा करो, एक गिलास में दूध लेकर के आओ। एक गिलास में दूध लेकर के आते हैं और दवाई, बाबा जी दवाई डाल देते उसमें और चम्मच से घोल देते हैं। अब कहते हैं कि ये दवाई बस पीना है और बच्चा जिंदा हो जाएगा। सवाल है किसको पीना?
कौन पिएगा इस दवाई को? तो फिर बाबा जी कहते हैं कि इस दवाई को पीने वाला तो सो जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन ये बेटा जिंदा हो जाएगा। बोलो कौन पीना चाहते हैं? तब उनकी माँ कहती है, माँ को कहते हैं कि क्योंकि माँ की ममता बेटे पर ज़्यादा होती है कि नहीं? बोलो माताएं, सभी अपने बेटे को, बच्चों को बहुत चाहते हैं। तो कहते हैं बाबा जी कि अम्मा, माँ तुम इस औषधि को पी लो और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। तब माँ कहती ना ना ना, मैं नहीं पी सकती इस दवाई को, मुझे नहीं मरना, क्योंकि ये मर जाएगा तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे और भी बेटे हैं, 4 बेटे हैं मेरे, वो मुझे कमा के खिला देंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मर जाने दो। वो सब बेटा सुन रहा है। फिर कहते हैं, पिताजी से कहते हैं कि तुम पी लो। पिताजी से कहते हैं तो पिताजी कहते हैं वही बात, पिताजी कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, मुझे क्या जरूरत है इसकी, चल जाने दो, मेरे दूसरे बेटे कमा के खिला देंगे। ओहो, सारी बात सुन रहा है, अंदर अंदर क्या पता क्या कैसा लग रहा है उसको। तो फिर सोचते हैं कि चलो इनकी पत्नी, जिसको क्या कहते हैं, अर्धांगिनी, जो परम प्रिय होती है, उसको देते हैं दवाई बाबा जी। तो वो दवाई कहते हैं तो तुम पी लो इस दवाई को। तो कहती है क्यों, मैं क्यों पी लूँ? तो कहते हैं देखो तुम्हारा पति मर गया है तो तुम पी लो, कोई तो तुम्हारी मम्मी पापा कोई नहीं पी रहे, भाई भी नहीं पी रहे, सबने मना कर दिया। तो कहते मैं क्यों पीऊँ? यदि मैं पी करके, मेरे पीने से यदि ये जिंदा होते हैं तो फिर मैं मर करके क्या मतलब मुझे इनके पति से? ये पति जिंदा भी रहेंगे तो मैं तो मर जाऊंगी ना, तो फिर मुझे क्या मतलब इस ऐसे पति से? जाने दो, वो तो मर ही गए हैं ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तब परिवार के सब लोग, कोई नहीं दवाई पीना चाहता, और सब लोग क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि ऐसे करो बाबा जी, आपके तो कोई भी नहीं है, आप तो जंगलों में वनों में घूमते रहते हो, आपके कोई नहीं है, तो ऐसा करो आप ही इस दवाई को पी लो। बाबा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने, आप सभी लोग सब परिवार सुख शांति से रहना, मैं इस दवाई को पी लेता हूँ। सब बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, जैसे आप लोग भी खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि अच्छा बाबा जी पीने को स्वीकार है, हमारा बेटा हमको मिल जाएगा। ओहो, जैसे ही बाबा जी मुंह के पास गिलास लेते हैं कि वो बालक गिलास पकड़ लेता है तुरंत और पीने नहीं देता। लेकिन उनका संकल्प था, परिवार को दिखाना था कि मैंने नियम लिया है तो दवाई पीऊंगा, मुझे मरना ही है, इनकी भावना है कि मैं मर जाऊं। तो वो दवाई बाबा जी पी लेते हैं, और पीने के बाद क्या मर जाते हैं? नहीं, वो तो उनकी अपनी पर्सनल दवाई थी, तो वो सबको डरा रहे थे, तो वो दवाई पी लेते हैं। और पीने के बाद बच्चा कहता है अब तो मैंने सारी दुनिया देख ली। क्या देख ली? सुतदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ऐसा वो बारह भावना की एक लाइन गाता है। गुरुजी, बाबा जी, पूरा परिवार कितना स्वार्थी है, मैंने देख लिया। मैं तो चाहता था कि मुझे जान से भी ज्यादा चाहते ये, लेकिन जान से क्या, किसी तरीके से मुझे ये चाहते नहीं है। चलो अब तो आपके साथ में चलता हूँ। सभी लोग एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ पैर पकड़ने लगते, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं मेरे पति, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तब कहते हैं, हाथ को दूर से ऐसा फटकारते हुए कहते हैं, क्या है क्या है, तुम लोग ने दवाई पी क्या? दवाई यदि तुम पी लेते तो तुम्हारे घर में रहता मैं, और बाबा जी ने दवाई पी इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगा। चलो बाबा जी चलो। और उनके हाथ अच्छे कस के पकड़ लेता है और उनको खींचते हुए बाहर लेकर के चला जाता है। कहाँ वन और कहाँ भवन, सब कुछ छोड़ करके उन बाबा जी के साथ उनके समान दीक्षा लेकर के वो दीक्षित हो जाते हैं। और आप लोग ने देखा होगा पंचकल्याणक में, है ना? क्या देखा होगा? पंचकल्याणक में संयम का महत्व। जब तप कल्याणक का दिन होता है
तब उस तप कल्याणक के दिन जब भगवान की दीक्षा होती है, उस समय पालकी उठाने की जब बात आती है, तब आप लोगों ने देखा होगा पालकी कौन उठाए, पालकी कौन उठाए, पालकी कौन उठाए। इधर से देव, उधर से मनुष्य, उधर से देव, इधर से मनुष्य, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। वो बोलेगा हम उठाएंगे, लेकिन भगवान नाभिराय कहते हैं कि नहीं नहीं देव, तुम नहीं उठा सकते पालकी, क्योंकि तुम देव हो, तुम संयम धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मनुष्य ही पालकी उठाने का अधिकार है, मनुष्य ही पालकी उठा सकता है। तब देव कहते हैं, भीख मांगते हैं उन मनुष्यों से कि मुझे एक दिन के लिए बस, आज के लिए बस मनुष्य हो, आपके मनुष्य पर्याय दे दो, दे दो, दे दो, भीख मांगते हैं। तब भी वो कहते हैं मनुष्य नहीं, हम तुमको अपने मनुष्य पर्याय नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय से संयम धारण करके मुक्ति पथ को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, संयम, प्रारंभ में तो संयम लेना बहुत कठिन सा लगता है, ऐसा लगता है कौन संयम धारण करेगा। अभी हम 1 महीने का भी रात्रि भोजन त्याग कराते हैं किसी से, तो कहते हैं माता जी हम संकल्प नहीं कर सकते, बस संकल्प से हमको डर लगता है। हम ना रात्रि भोजन छोड़ सकते, ना हम टीवी देखना छोड़ सकते, ना हम कुछ अभिषेक करने का नियम ले सकते, कोई संकल्प मत दो, हम संयम से नहीं बन सकते, पर हम करते हैं माता जी। हमने तो रात्रि भोजन आज तक किया ही नहीं है, तो 4 महीने के लिए छोड़ दो भैया। जब 1 साल तक नहीं किया तो 4 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते, मतलब नहीं करते हम बस। लेकिन हम संयम में नहीं बन सकते। कितना मतलब ये संयम की कितनी वैल्यू है, कितनी संयम की है कीमत। क्या संयम से इंसान बंधना नहीं चाहता, क्योंकि ये भी एक बंधन है। बंधन भी निर्बंध होने के लिए होता है, बंधन भी निर्बंध होने के लिए होता है। जैसे कि आप आंवला खाते हैं ना, कैसा लगता है आंवला आपको? कसाइला, कड़वा नहीं लगता, कसाइला लगता है। जब आंवला आप खाते हैं कसाइला लगता है, और पानी पीते हैं तब कितना मीठा लगता है। वो पानी पीना भी, पानी भी मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से बंधुओं, इस संयम का पथ है जो शुरू में तो बहुत कठिन सा दिखाई देता है, और बाद में उसका, जब बाद में उसका अनुभव होता है तब वो बहुत सुखद होता है, बहुत मीठा होता है। मीठा कैसे होता है? हमको वो संयम का पथ सच्चे पथ पर चला देता है, और संसार से मुक्ति की ओर बढ़ने में हमें सहायक होता है। जैसे कि हमें आचार्य जी की बात याद आ रही, हमें कल पुस्तक में पढ़ी थी हमने, बंधन हमें निर्बंध बनाता है। आचार्य जी की बातें सुनिए क्या, बंधन हमें निर्बंध बनाता है। तो क्या होता है, आचार्य जी एक दिन संयम व्रत, संयम धर्म के दिन प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने उस दिन अपने मन की बात कह डाली। आचार्य जी ने कहते हैं, आचार्य जी मेरे बचपन की एक बात मुझे याद आ रही है। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, आप सुनिए ना। आचार्य जी कहते हैं, बचपन की एक घटना मुझे याद आ रही है, जब हमें साइकिल चलाना नहीं आता था। सुनना है, आचार्य जी बोल रहे हैं, जब मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था लेकिन मन करता था साइकिल चलाने का, तब मैं साइकिल को देखता था तो साइकिल बड़ी दिखती थी और मैं छोटा दिखता था। और जब मैं सीट पर बैठ नहीं पाता था, और सीट पर बैठने के लिए बैठ भी जाता था कभी, तो पैर पेंडल तक नहीं पहुंच पाते थे, तो भी असमर्थ रहता था। तो किसी व्यक्ति ने देखा कि इनको साइकिल चलाने का बहुत मन कर रहा है, तो एक व्यक्ति आया और पीछे से सीट पकड़ ली, और दूसरे हाथ से, एक हाथ से सीट पकड़ ली, दूसरे हाथ से हैंडल पकड़ ली। अब उस बालक को, विद्याधर को बिठा लिया और बैठ गए आचार्य श्री विद्याधर बैठ गए, और बैठने पर उन्होंने चलाना, हैंडल को भी पकड़ लिया, वो भी हैंडल पकड़े थे, भी हैंडल पकड़ लिया। और कैसे करते हैं, एक पैर एकदम नीचे तो दूसरा ऊपर उठ जाता, एक नीचे एकदम तो दूसरा ऊपर, ऐसे कर करके वो चलाना सीख रहे थे। तो धीरे 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 उनको बैलेंस हैंडल का पकड़ना आ गया, और बैलेंस पैरों का भी बनने लगा, और बैलेंस बॉडी का भी
अपने आप में बॉडी का भी बैलेंस बनाना पड़ता है कि नहीं। यदि कोई सामने दुर्घटना हुई तो अपने आप को पहले एकदम संभालते हैं, उस प्रकार से अच्छे से के अंदर सब कुछ आ गया। तब क्या कहते हैं मालूम? तब कहते हैं कि अब तुम लोग क्यों पकड़ते हो साइकिल, छोड़ दो, अब तो मैं चला लूंगा, अब तुम नहीं पकड़ो साइकिल, इतने अच्छे से कहते हैं। तब भी किसी को विश्वास नहीं होता, तभी वो पीछे से एक व्यक्ति पकड़े रहता है। इस प्रकार से पूरा कार्य होने पर भी, सीख जाने के बाद भी आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि छोटा है और आप बड़े हैं। बड़े के बड़े जैसे होते हैं और छोटे के छोटे जैसे होते हैं। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है बहुत दिनों तक उन सहारा देते रहे और एक दिन ऐसा आया कि वो कैसे चलाने लगे, एकदम हाथ छोड़ करके और अपनी साइकिल चलाने लग गए। इसके पहले जब वो कहते थे कि अब मत पकड़ो मत पकड़ो, तो कहने का मतलब ये है कि संयम एक उसका भी बंधन है। जब तक फिर लेकिन कहते हो कि देखो चलाना तो साइकिल तुम, लेकिन ध्यान रखना जब मोड़ आ जाए तब ब्रेक लगाने का ध्यान रखना, जब कोई सामने आ जाए तब ब्रेक लगाने का ध्यान रखना, इतना उनसे कह देते हैं। तो संयम का बंधन भी एक ऐसा बंधन है जो सहारा देने वाला होता है, उसको भी सहारा, क्योंकि संयम, कितना भी संयम में कोई परिपक्व हो, कितनी भी साधना में परिपक्व हो, लेकिन उससे असंतुलित होने का, उससे भय होता है संतुलित, मतलब विचलित होने का क्या कहें जिसको, प्रतिकूल परिस्थिति संभव है। कितना भी संयमी होगा तो भी प्रतिकूल परिस्थिति में उसको बंधन की आवश्यकता होती है। तब वो संयमित होकर के, संयम धारण करके अपने आप को, अपने जीवन को संयमित बनाता है। और क्योंकि संयम का पथ पहले बंधन सा लगता है, लेकिन संयम का जब अभ्यास हो जाता है, आत्म साधना हो जाती है, तो अभी बंधन निर्बंध हो जाता है। मतलब ये संयम का बंधन भी हमें निर्बंध करने के लिए आता है। तो हम संयम को जाने और समझे, हमारे जीवन में हम संयम को कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में। अब आपका समय हो गया है, लेकिन हम 2 मिनट में और कुछ संयम का महत्व बताना चाहेंगे कि जैसे कि आचरण चरण जब सदाचरण की ओर बढ़ते हैं, चरण जब सदाचरण की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में मंगल आचरण का व्यवहार होता है। और मंगल आचरण का व्यवहार होता है इस प्रकार से, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। 2 व्यक्ति थे, एक अध्यात्मवादी और एक भौतिकवादी। 2 व्यक्ति ऐसे थे कि दोनों विपरीत दिशा में चलने वाले, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी घनिष्ठ थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन मार्ग दोनों का विपरीत। एक था भौतिकवादी और एक था अध्यात्मवादी। जो अध्यात्मवादी था उसका जीवन कैसा था बंधु? सादा जीवन, उच्च विचार था उसका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उसकी सोच थी। सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति था क्योंकि वो धार्मिक था। और दूसरा था भौतिकवादी था, उसका जीवन था खाओ पियो और मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, ऐसा उसका जीवन था। इस प्रकार से दोनों विपरीत एकदम। वो मंदिर जाता था तो वो बाजार जाता था, पिक्चर जाता था, वो धर्म क्षेत्र में स्वाध्याय में आता था, धर्म सभा में आता था, तो वो बाजार में घूमता था, दुकानों में घूमता था। और जब भी शाम को मिलते थे दोनों तो बड़ी प्रेम से मिलते थे। लेकिन क्या होता है, तो वो जो धार्मिक व्यक्ति था वो विचार करता है, हर पल विचार करता है अपने दोस्त का कल्याण हो, मेरा दोस्त ये कैसे सुधर जाए, कैसे ये समझे मेरी बात को, क्यों नहीं समझता, क्यों, कहाँ मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, कहाँ अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहा है। इस प्रकार से वह सोचता रहता था। और एक दिन कह बैठता है कि मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, तुम अपनी ओर तो देखो, अपनी ओर तो देखो। कहता क्या देखूं? कहता देखो तो सही। क्या? ओ फ्रेंड, सी योरसेल्फ विथ हिज राइट व्यू इन दिस ग्रेट वर्ल्ड, व्हाट आर यू?
ओ मेरे मित्र, आप इस महान संसार में कौन हो? इस इन दिस ग्रेट वर्ल्ड, इस महान संसार में तुम कौन हो? तो वो कहता है तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? मैं तो एक आपका दोस्त हूँ और आप मेरे घर के सभी लोगों को जानते, फिर भी ऐसा पूछते हो? कहते नहीं नहीं, तुम कौन हो बताओ मेरे मेरे मित्र, तुम गुस्सा मत हो, लेकिन बताओ तुम कौन हो? तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और लेकिन वो कहता है कि तुम अपने आप को देखो, एक शुद्ध आत्म तत्व हो। कहाँ लौकिकता में पड़े हो, कहाँ भौतिकता में पड़े हो, कहाँ अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहे हो? एक शुद्ध आत्म तत्व को समझो। तुम इस जीवन में केवल तुम अपने माँ के बेटे नहीं हो, अपने पिता के पुत्र नहीं हो, अपने बहनों के भाई नहीं हो, मेरे दोस्त नहीं हो, केवल एक शुद्ध आत्म स्वरूप है। इस प्रकार से आप समझो, मुझे मेरी बहुत वेदना है, मेरी वेदना को समझो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे मित्र होकर के विपरीत क्यों चलते हो? उसके बाद उसको समझ में आ जाती है, चाहे हमें समझ में आए चाहे ना आए। तो वो दोनों मित्र, जो भौतिकवादी था वो भी मित्र अपने धार्मिक मित्र के साथ, वो भी एक दिन उसके संगति में आकर के और उसके साथ मंदिर जाने लगता, उसके साथ सब चीज स्वाध्याय करने लगता। एक दिन वो अपने भौतिकवादी मित्र को भी अध्यात्मवादी बना देता है, सादा जीवन और उच्च विचार, असंयम से संयम की ओर लगा देता है। इतना कह करके हम एक मुक्तक से पूर्ण करेंगे। अयोध्या में ढूंढोगे, अयोध्या में ढूंढोगे तो राम नजर आएंगे, अयोध्या में ढूंढोगे तो राम नजर आएंगे, मथुरा में ढूंढोगे तो घनश्याम नजर आएंगे। तूने दिल में कभी झांक कर नहीं देखा बंधु, दिल में ढूंढोगे तो भगवान नजर आएंगे, दिल में ढूंढोगे तो भगवान नजर आएंगे। और अगर नेहा नगर में ढूंढोगे तो आचार्य विद्यासागर नजर आएंगे, अगर नेहा नगर में ढूंढोगे तो आचार्य विद्यासागर महाराज नजर आएंगे। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, परम श्रद्धेय आदिका दड़मती माता जी की। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोक हे जिन वाणी भारती कही जपो दिन रैने, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। ओम नमः उन्हीं द्वारा शाम दिन बाड़ी माता की जल ले लेंगे अपने हाथों में, हाथों को शुद्धि कर लेंगे। ओम प्रेमा सुजर सुजर